We're getting breaking news coming in from Badrinath, where all non-Hindus have apparently been banned in the Badrinath Kedarnath Temple Committee has in fact announced that non-Hindus will be barred from entering the Badrinath Kedarnath Dham and other temples under its control. Now, non-Hindus, as we're getting to learn, will be prohibited from entering the temples under the jurisdiction of the BKTC. That's the Badrinath Kedarnath Temple Committee, including the Badrinath and the Kedarnath Dham. Now, this proposal which has just come in will be passed in the upcoming Temple Committee. Remember, this is just a proposal at this stage. It will still need to be passed in the upcoming Temple Committee Board meeting. Meanwhile, Sri Badrinath Kedarnath Temple Committee President has also issued a statement to the same effect. Meanwhile, we're joined by Kishore, who will get us more on this. Kishore, where is this proposal right now? What is in this proposal? And when is that all-important meeting when this proposal will be eventually passed, as we're getting to learn? बिल्कुल, ये जो आने वाली एक बैठक होगी जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ जो टेंपल कमेटी है उसकी एक बोर्ड बैठक होनी है, उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि जो दोनों धाम यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के अलावा जो मंदिर समिति के अंदर 46 टेंपल्स आते हैं उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित हो। ना सिर्फ प्रवेश वर्जित हो बल्कि वो वहाँ पर व्यापार भी नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि धामों में दूसरे कम्युनिटी के लोग जो गैर हिंदू है वो वहाँ पर व्यापार करते हैं, तो इसको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। अब इसमें एक फैसला लिया जाएगा और केदारनाथ बद्रीनाथ टेंपल कमेटी के साथ जो टेंपल कमेटी के 46 मंदिर है और खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर है उनमें भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पूरी तरह से वर्जित के लिए एक प्रस्ताव कराया जाएगा और उसको पास किया जाएगा। और अभी जो हमारी टेंपल कमेटी के अध्यक्ष है हेमंत द्विवेदी, उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा ये फैसला ले लिया गया है, सिर्फ इसको पारित कराना है। दूसरी तरफ जो गंगोत्री धाम है उत्तराखंड का, उसमें भी जो तमाम जो तीर्थ पुरोहित है उन्होंने एक फैसला लिया है अपनी कमेटी में और उसमें कहा है कि गंगोत्री धाम में भी किसी भी तरह से गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा, वो वहां पर व्यापार भी नहीं कर सकेंगे और उनके व्यापार पर भी रोक लगाई जाएगी, क्योंकि लगातार सभी धामों में या फिर अन्य जो टेंपल्स होते हैं उसके आसपास जो गैर हिंदू वहां पर व्यापार करते हैं उन पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के 3 धाम जिसमें गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो वहां पर हिंदुओं के अलावा जो गैर हिंदू है यानी गैर हिंदू वहां पर प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेंगे, सिर्फ वहां पर हिंदू ही आएंगे। इसको लेकर फैसला किया गया है। जी हाँ जी किशोर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए ये स्थिति बनी कैसे, जो हमने पहले देखा कि गंगोत्री में जो आप बता रहे थे और उसके बाद अब केदारनाथ धाम में ये स्थिति एकदम से उत्पन्न कैसे हुई है और इस पे जो केदारनाथ बोर्ड ट्रस्ट है वो क्या कह रहा है, कौन सी बायलॉज है जिनको वो कोट कर रहे हैं, व्हाट लॉज आर दे कोटिंग किशोर? बिल्कुल, ये जो स्थिति है ये पहले से ही इसकी मांग की जा रही थी। पिछले साल जब केदारनाथ की यात्रा और बद्रीनाथ चारों धाम की यात्रा खुली थी तो आदिगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस बात को उठाया था कि यहाँ पर पूरी तरह से गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो। उसके बाद वहाँ तीर्थ पुरोहित इसके अलावा अन्य जो समाज के लोग हैं उन्होंने इसी तरह से मांग रखी थी, तो लगातार ये मांग उठ रही थी। चूंकि हर की पैड़ी जो हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में भी मांग हुई और हर की पैड़ी क्षेत्र में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने के लिए जो बायलॉज था उनका 1916 का, उसका हवाला दिया गया और वहाँ पर बैनर्स भी लगाए गए। इसके अलावा यही मांग अब धीरे धीरे तमाम जो हिंदू प्लेसेस है, जो वर्शिप प्लेसेस है, वहां पर ये मांग की जा रही है। और बायलॉज की अगर बात करें तो वैसे ही जो हिंदू एक्ट कहता है, हिंदू जो टेंपल एक्ट यानी हिंदू जो तमाम जो रिलीजियस एक्ट है उसमें कहा जाता है कि जो गैर हिंदू वहां प्रवेश वर्जित उनका रहता है वो गैर हिंदू वहां पे प्रवेश रहेगा और वो वहां नहीं आ सकते। तो इसी का हवाला देते हुए और हिंदू मान्यताओं को जो मैथोलॉजी है उसको मान्यताओं को उसको आधार बनाते हुए यही बात की जा रही है कि इन जगहों पर जो गैर हिंदू उनका प्रवेश वर्जित किया जाए। और चूंकि ये मांग लंबे समय से चल रही थी, टेंपल कमेटी ने इस मांग को इस बार उनको पारित किया है। इसके अलावा जो गंगोत्री धाम है और अन्य जो उत्तराखंड के तमाम जो टेंपल्स है या अन्य धाम है उन पे भी इस तरह की मांग पहले से ही की जाती रही थी। उसी का ये आगे का एक स्टेप है जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। जी Kishore, I'm also joined by Rahul Ishwar, social activist, and BJP Hindu Vishwa Parishad spokesperson Vinod Bansal. Rahul Ishwar, first to you. What do you make of this? And also, a colonial law is being cited here, a 1916 law. There have been a lot of discussion on it going against the very spirit of our constitution. What more can you tell us on this, Rahul?
two humble submissions. I am a Hindu activist. I am a Gandhian. With great respect, I understand the sentiments of us Hindus needing to safeguard our places, needing to have exclusive spaces. All these spaces belongs to the devotees. They are not public places. They are the spaces of the deity, devotee, and the pilgrimage. But my humble submission is the wording can be, it can be exclusively for the believers. There can be a lot of miscommunication and misunderstanding when people of other faiths per se are banned. Rather, if they can articulate it in some way like believers, only believers are permitted here, then those faithful or those people who belongs to the Asta can definitely go. And there are some people who belongs to other faiths to have expressed great belief in Kedarnath and our pilgrimages. Some of the Bollywood stars too have come for these pilgrimages. Right. So let us, the spirit is okay, but let us articulate it in a better way so that Hindu Dharma can be celebrated by all. I'll take that suggestion across to Vinod Bansal, the spokesperson of the Vishwa Hindu Parishad. Bansal जी, पहले तो आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं. अब ये राहुल ईश्वर जी बोल रहे हैं कि rather than saying कि बाकी फेथ्स के लोग अलाउड नहीं हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं कि हिंदूज अलाउड है खाली. नहीं, देखिए, दो चीजें बड़ी भिन्न है. सबसे पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को और आपको 77वें गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान की कृपा हमारे संविधान और संविधान निर्माताओं और उनके देश के कर्णधारों पर रहे और धर्म के साथ साथ हम राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना है. दूसरी बात ये कि देखिए, धार्मिक क्षेत्र जितने भी होते हैं वो वास्तव में धर्म क्षेत्र हैं और उसमें अधर्म का कोई काम नहीं है. अधर्मी, विधर्मी, कुधर्मी, इनका वहाँ प्रवेश होना भी क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, वो पर्यटक स्थल नहीं है, वो दर्शनीय स्थल भी नहीं है. मैं कहता हूँ वो आस्था और विश्वास के केंद्र हैं. जो अनास्थावान लोग हैं, जो विश्वास नहीं रखते उस डीटी में, उनको वहाँ जाने का कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए. क्योंकि देखिए, उसके दुष्परिणाम हमने देखे हैं कई जगह. अभी पीछे जो देखा था हमने कि किस तरह से राम मंदिर के अंदर एक कोई जिहादी घुस गया था, वहां जाकर के वो चुपके से वो नमाज पढ़ने लग गया. ऐसे ही जो थूक जिहाद वाले लोग हैं, एक अभी वो जो मुसलमान था गाजियाबाद का, वो हमारे पवित्र सरोवर में जाकर के कुल्ले करने लग गया. बताओ, अमृतसर में. आप ये इस तरह की हरकतों को देखते हुए, तीसरी बात ये भी है कि जिस तरह से थूक जिहाद के माध्यम से हमारे जो प्रसाद को, हमारे भोजन सामग्री को और हमारे जो श्रद्धालुओं के विश्वास और पवित्रता को भंग करने की तमाम तरह की कुछ कोशिशें पिछले कुछ वर्षों में हमने देखने को मिली है. जी बंसल जी, मैं आपका पक्ष हम समझते हैं, बट हमारा धर्म तो ऐसा है जिसपे नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी.